जय श्री राधे दोस्तों। आज हम श्री प्रेमानंद जी महाराज के बारे में जानेंगे। भारत में कोई ही ऐसा होगा जो श्री प्रेमानंद जी महाराज के बारे में न जानता हो। भारत में कोई छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा हो, सभी प्रेमानंद जी महाराज का बड़ा आदर करते हैं, उनके नाम का बड़ा आदर करते हैं। और बहुत से लोग तो वृंदावन जाते हैं और श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करके बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो 2:30-3 बजे आते हैं अपने आश्रम में और उनका दर्शन बहुत से लोग इसी समय पर करते हैं। ज़्यादा भीड़ होने की वजह से सभी का तो दर्शन हो नहीं पाता, इसलिए जिनका दर्शन हो नहीं पाता वो उनके आश्रम में जाकर भी श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने का उनको एक बार और मौका मिलता है। तो आज हम श्री प्रेमानंद जी महाराज के बारे में जानेंगे, जो कि वृंदावन के बहुत ही अच्छे संतों में से एक हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज केवल वृंदावन में ही रहते हैं, ये कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते, यानी वृंदावन को छोड़कर ये कभी बाहर नहीं जाते। उनसे जो भी व्यक्ति मिलते हैं, जो भी सवाल करते हैं, महाराज जी उन सवालों का उत्तर बड़े ही अच्छे से देते हैं और उस इंसान को इतनी अच्छे से उत्तर देकर समझाते हैं, बल्कि वह इंसान वहाँ से खुश होकर ही जाता है। कुछ ही दिनों पहले महाराज जी से मिलने के लिए एक कैंसर पेशेंट आया और उसने महाराज जी से सवाल किया कि मुझे कैंसर है, मेरे पास बहुत कम समय है, लेकिन मुझे मुक्ति चाहिए, मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ। तो महाराज जी ने इसका उत्तर बड़े ही अच्छे से समझाते हुए उस पेशेंट को समझाया कि आपके पास तो समय कम है, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो कि एक्सीडेंट में तुरंत ही मारे जाते हैं, किसी का हार्ट अटैक हो जाता है, उनके पास तो समय है ही नहीं। यानी कहने का मतलब है कि कुछ लोगों की मृत्यु तो इतनी जल्दी तुरंत आ जाती है, उनके पास तो भगवान का नाम लेने का समय होता ही नहीं। इसलिए आपको पता है कि आपके पास थोड़ा समय है, इस थोड़े समय का सदुपयोग करके राधा राधा नाम रटिए, या आपको कोई भी नाम अच्छा लगे आप उसे जप सकते हैं। ये बातें प्रेमानंद जी महाराज ने उस पेशेंट को समझाई और वह खुशी खुशी मुक्ति के रास्ते पर चल पड़ा। उस कैंसर पेशेंट को समझ में आ गया कि उसके पास थोड़ा समय है और उस थोड़े समय में वह भगवान का नाम जप करे, जिसके कारण उसकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। महाराज जी से हर रोज सैकड़ों लोग मिलते हैं, सैकड़ों लोग दर्शन करते हैं उनके, लेकिन जो सवाल पूछने वाले होते हैं वो कुछ ही लोग होते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग, लाखों लोग होते हैं, वो यदि प्रश्न करने लग जाएं तो समय कम रह जाएगा। इसलिए कुछ ही लोग होते हैं जो प्रश्न करने की बारी जिनकी आती है, जिनको मौका मिलता है प्रश्न करने का, और महाराज जी उन लोगों को इतना अच्छे से समझाकर व्यक्ति को बताते हैं कि ऐसा कोई दूसरा नहीं समझा सकता जिस तरह से महाराज जी समझाते हैं। भाई महाराज जी से ऐसे ही हर रोज अनेकों सवाल पूछे जाते हैं। एक ने पूछ लिया कि हे गुरुदेव, हमसे पाप हो जाते हैं जो, उनके बाद में हमें पश्चाताप करे तो क्या भगवान हमें माफ़ कर देंगे? तो महाराज जी ने इसका उत्तर भी देते हुए उस बच्चे को इतना अच्छे से समझाया कि भगवान हमें माफ़ जरूर कर देंगे, लेकिन जो पाप हमसे हुआ है वह पाप दोबारा न होने पावे, और यदि जो पाप अपराध बन गया है तो उसका तो प्रायश्चित करना पड़ेगा भगवान का नाम जप करके। यदि आप हर रोज़ भगवान का नाम जप करते हैं तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। यदि इस तरह के ऐसे सवाल किसी दूसरे लोगों से किए जाएं तो वो इस तरह से लोगों को नहीं समझा पाएंगे जिस तरह से प्रेमानंद जी महाराज सभी लोगों को प्यार से और सरल शब्दों में लोगों को छोटी बात में समझा देते हैं। महाराज जी के पास बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं मिलने के लिए और उनका आशीर्वाद लेकर वो जाते हैं। महाराज जी कभी किसी से ऐसी बात नहीं करते कि जिससे उनके जीवन में कठिनाई उभरे, बल्कि ऐसी बातें बताते हैं उनका जीवन कठिनाई से उबर जाता है। यदि महाराज जी को लगे कि इनकी ज़्यादा तबीयत खराब है तो वह तुरंत कह देते हैं कि आप अपना इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवा लीजिए। महाराज जी सभी को भजन करने के लिए कहते हैं। वो स्टूडेंट को कहते हैं कि आपके लिए बुक्स भजन हैं, आप उनको पढ़िए। घर में रहने वाली माताएं बहनें घर के काम करती करती भजन कर सकती हैं, इससे घर का काम भी हो जाएगा और भजन भी हो जाएगा, इससे भगवान का सुमरण भी हो जाएगा। महाराज जी किसी को भी ये नहीं कहते कि आप ये नाम जप करो, बल्कि कहते हैं कि आप वो नाम जप करो जो आपको प्रिय हो। आपको यदि राधा नाम प्रिय हो तो आप राधा राधा जप सकते हैं। यदि आपको राम नाम प्रिय है तो आप राम राम कह सकते हैं। आपको कृष्ण नाम प्रिय है तो आप कृष्ण कृष्ण जप सकते हैं। यदि आप शिव शिव कहना चाहते हैं तो आप भगवान शिव का भी नाम जप कर सकते हैं। जो भी आपको नाम प्रिय हो आप उस नाम का जप कर सकते हैं, जिससे अंत में आपका भला जरूर हो जाएगा और आपको भगवत प्राप्ति होने में कोई कठिनाई नहीं होगी। महाराज जी कहते हैं कि हम समाज को नहीं बदल सकते,
हम समाज के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि वो समाज बदलेगा या नहीं बदले, बल्कि हमें खुद को बदलना चाहिए, स्वयं को बदलना चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि हम खुद को बदलने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे ही आज हम बदलेंगे, कल दूसरा ऐसे सोचेगा कि मैं खुद को बदलूं, ऐसे ही सभी सोचने लग जाएं, तो धीरे धीरे एक दिन समाज बदलने लग जाएगा, उसमें बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। हमें भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए, क्या पता प्राण किस समय निकल जाएं। यदि प्राण तभी निकल जाएं जब हम भगवान का सुमिरन कर रहे हों, भगवान को याद किया जा रहा हो, भगवान का भजन चल रहा हो, तो ये समय स्वर्ण तुल्य है। यदि प्राण इस समय निकलते हैं तो तुरंत ही भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए यदि मुक्ति चाहते हो तो राम नाम जप करो। महाराज जी कहते हैं कि कलयुग तो अच्छा युग है, जिसमें केवल भगवान का नाम जप करने से भगवान मिल जाते हैं। नहीं तो सतयुग जैसे युगों में ऋषि मुनि कई कई हजार सालों तक तप करने के बाद भी उनको भगवान के दर्शन नहीं होते थे। इसलिए कलयुग अच्छा युग है, इसे बुरा ना समझें। और प्रेमानंद जी महाराज बार बार यही सभी को समझाते हैं कि नाम जप करो, नाम जप करने से ही तुम्हारी मुक्ति होगी। महाराज जी की दोनों किडनी खराब होने के बावजूद वो श्री राधा नाम के सारे ही चल रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि राधा नाम जप करो, या आपको जो भी नाम प्रिय हो वो नाम जप करो। इस जप के कारण आपको एक दिन भगवत प्राप्ति जरूर होगी। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम नाम जापक कल से शुरू करेंगे, फिर कल आता है तो फिर कहते हैं कि कल से शुरू करेंगे, आज नहीं। भाई प्राण किस समय निकल जाए ये किसी को नहीं पता, इसलिए भगवान का नाम हमेशा जप करते रहो। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि आप 24 घंटे में से सिर्फ 5 मिनट तो भगवान को याद कर सकते हो ना, तो 24 घंटे में से 5 मिनट भगवान का सुमिरन करो, ये भी आपके बैंक में इकट्ठा हो जाएगा, ये भी आपको एक दिन पार तार सकता है। आपका एक भी भगवान का लिया गया नाम व्यर्थ नहीं जाएगा। महाराज जी ने अपनी एक किडनी का नाम राधा रख रखा है और दूसरी किडनी का नाम कृष्ण रख रखा है। उनसे कई लोगों ने ये बात भी कही कि महाराज जी हम आपको अपनी किडनी दे देंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने यही बात कही कि हमारी एक किडनी का नाम राधा है तो दूसरी का श्री कृष्ण, और हम अपने अंदर से राधा कृष्ण को अलग नहीं करना चाहते। उनकी कई सालों से किडनी खराब है। उन्होंने कहा भी था कि जब डॉक्टर ने हमसे कहा कि आप 2 से 3 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे, उनके ये कहने के बाद महाराज जी को 15 से ज़्यादा साल हो गए हैं, और अब पता नहीं वो डॉक्टर है या नहीं है। महाराज जी ने ये भी कहा था, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज अभी तक श्री राधा नाम के सहारे ही चल रहे हैं। और उन्होंने कई बार कहा भी है कि प्रेमानंद तो बहुत दिन पहले ही यहाँ से जा चुके हैं, यहाँ पर तो एक दिव्य शक्ति है जो उनको चला रही है, वही दिव्य शक्ति है श्री राधा नाम की। इसलिए आप भी हर रोज श्री राधा राधा नाम का जप करिए, आपको एक दिन भगवत प्राप्ति जरूर होगी। जय श्री राधे।